सुप्रभात बच्चों। आज हम 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज के प्रथम अध्याय पद शीर्षक कविता को पढ़ेंगे। पद शीर्षक कविता के कवि हैं सूरदास। सूरदास के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 1478 ईस्वी को सिही गांव में हुआ था, जबकि उसकी मृत्यु 1583 ईस्वी को परसौली में हुई थी। सूरदास ने 3 काव्य की रचना की, जिसमें सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली है। वे भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। उन्होंने पद कविता को गायन शैली में लिखा है। वे श्रृंगार और वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। उनकी लेखन की भाषा ब्रज थी। पद शीर्षक पाठ सुर सरावली के भ्रमर गीत से लिया गया है। आइए हम पद शीर्षक कविता को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत सने तगा तय नहीन मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तास रस देह ना दागी। ज्यों जल महा तेल की गगरी, बूंद ना ताकव लागी। प्रीति नदी मैं पाऊं ना बोरियो, दृष्टि ना रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इस पद के माध्यम से गोपियां व्यंग करते हुए उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो जो अभी तक कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो, और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्तों एवं तेल के गागर से करते हुए कहती है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल में रहते हैं, लेकिन उस पर जल के कारण कोई दाग नहीं दिखाई देता है, अर्थात वे जल के प्रभाव से निर्लिप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल पानी के प्रभाव से प्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारे मन में प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वे कहती हैं कि तुम्हारे प्रेम रूपी नदी में कभी पांव नहीं डुबोया, और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुक्त हुई। लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गए हैं। अब हम आगे दूसरा पद देखते हैं। मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पै उद्धव नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेह सनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती तू ही गुहारी, जितही तय उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा ना लही। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गई है, क्योंकि श्री कृष्ण से यह कह नहीं पाई कि वे उनसे प्रेम करती है। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार था। उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब उसके द्वारा भेजे गए योग अर्थात योग के संदेश को सुनकर हम
विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी। उधर से योग की धारा बही चली आ रही है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है तो हम भला धैर्य धारण कर कैसे रह सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे पद की ओर। हमारे हरील की लकड़ी मन क्रम वचन नंदनन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, तू तय व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, यह तो सुर तिन्ही लय सौंपे जिनके मन चकरी। तो आइए देखते हैं हम इसका अर्थ क्या हुआ। तीसरे पद में गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हरिल पक्षी के लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हरिल अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, हमने भी मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया है। हम तो जागते सोते अपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। हमें तो जोग का नाम सुनते ही लगता है कि मुख में कड़वी ककड़ी चली गई हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए, उसे हमने तो ना पहले कभी देखा है, ना ही उसके बारे में कभी सुना है और ना ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है, ना ही। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग को तुम तो उन्हीं को जाकर सौंप दो जिसका मन चक्री के समान चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में रमा रहता है। अब हम आते हैं चौथे पद की ओर। हरि है राजनीतिक पढ़ी आए, समझी बात कद मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर उते पहिलौ ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो जिनकी जोग संदेश पढ़ाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाही चलत तू जूते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे तो अनिहि छुड़ाए, राजधर्म तय यह सूरजो प्रजा न जाहि सताए। इस बात के माध्यम से गोपियां उद्धव से कहती है, हम तुम्हारी बातें सुनकर ही श्री कृष्ण के मंतव्य को समझ गए, अर्थात श्री कृष्ण के मन की बात को समझ गए। गोपियां व्यंगता पूर्वक उद्धव से कहती है, श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर चालाक थे, अब तो वे मथुरा जाकर शायद उन्होंने राजनीतिक शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिससे वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियां कहती है कि वे मथुरा जाकर हमारा मन अपने साथ ले गए थे, अब हमें वह वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती है कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें सताना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए।
तो बच्चों, आज हमने पद शीर्षक कविता को पढ़ा और उसके भावार्थ को जाना। आप सभी इस कविता को अच्छी तरह से पढ़िए और इसके भावार्थ को याद कीजिए। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो बनाने का प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।